अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इजी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेसिकली। ठीक है, आने के चांसेस हैं ये इसके भी। और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन चार वो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं वो भी लॉन्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपको। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन में से कोई एक पेपर में आ जाना है आपके पास, तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। आपने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से एज इट इज लेते चलते हैं। ठीक है, ये देखिए 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू आ गया आपके पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। समझ आई है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेम इस तरह की एग्जांपल भी है, वो आपने खुद कर लेनी है। ये देखिएगा, अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब 8 को ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर रूट 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलें इससे लिख लेते हैं 8 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस का साइन 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर ये देखें a प्लस बी ए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। किसी को नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूं। ये सब समझ आई है? ठीक है, ये देखिए न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो न्यूमिनेटर का पहला एलिमेंट ये 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास आपने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करें। 8 4 जा 30 तो प्लस माइनस 8 3 जा 20 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। समझ आइए? किसी को मसला यहां तक? पक्की बात है? चलें जी, ओवर ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 आ गया, और p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया राइट साइड। राइट साइड को हम तंग नहीं कर रहे। समझ आ रही है? क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूं। क्लियर है सबको? ये समझ आ गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाना है। मेरे टेस्ट में तो लाजमी आ जाएगा, पेपर में भी आ जाना है, देख लीजिएगा। चलें ये देखिएगा 32, ये देखो ये आपके पास 24 स्क्वायर रूट 2 है और ये 12 स्क्वायर रूट 2 है। दोनों सिमिलर है ना? इसके भी साथ स्क्वायर रूट 2 है, इसके साथ भी, ये भी नेगेटिव का, ये भी 24 माइनस 12 माइनस 36 गदो, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का है। माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 नहीं आएगा। स्क्वायर रूट 2 और प्लस इसका स्क्वायर रूट से कैंसल 9 इंटू 2 ओवर 16 माइनस 9 टू द p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। यहां तक किसी को मसला समझ आ गई सबको? चलें जी, इससे आगे देखिएगा। आपके पास 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 9 टू द 18 ओवर 18 में से 16 लेस किया माइनस 2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है,
चलें जी, ये देखिएगा, अब ये आपके पास 32 है, ये 18 है, ये ऐड हो जाएंगे, क्या वैल्यू बन गई 50। 32 प्लस 18 क्या आ गया -36 स्क्वायर 2 ओवर -2 इक्वल टू पे प्लस क्यू स्क्वायर 2। क्लियर है? किसी को मसला, हल्की फुल्की तकलीफ हो रही हो तो दवाई दे देते हैं, अभी मेडिसिन अभी ले लें, बाद में ना तंग कीजिएगा। क्लियर है? चलें जी, अब यहाँ पे देखें, ये 50 है, ये 36 है, दोनों को 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं ना, 2 कॉमन ले लिया तो 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2, कोई मसला तो नहीं है, ओवर -2 एज इट इज आ गया। समझ आ गई है? देखें 25 टू द 50 एंड 18 टू द 36, और राइट साइड आपके पास पे प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एम ही आ गया, एम ही आ गया। ठीक है, ये -2 से कैंसिल, ये नेगेटिव का साइन ऊपर आ जाएगा, 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, -25 माइनस माइनस प्लस क्या प्लस 18 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2, 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पे प्लस क्यू स्क्वायर रूट। ये देखिएगा, अब हमने इसे कर लेंगे कंपेयर। क्या कर लेंगे? आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? पी एंड क्यू की। मैंने कलर डिफरेंट कर दिए हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। अब पी की वैल्यू क्या आ गई? पी की वैल्यू क्या आ गई? -25। और क्यू किसके इक्वल आ गया? क्या 18 के किसके इक्वल आ गया? क्योंकि स्क्वायर रूट टू के अगेंस्ट कंपेयर हो गया। ठीक है, और क्यू इक्वल टू, किसी को मसला इसमें समझ आई या नहीं आई? ये लास्ट स्टेप समझ आया या नहीं आया? ठीक है ना, ये दो वैल्यू थी ना, ये देखें, एक वैल्यू आपके पास ये p इक्वल टू आ गया 25 माइनस p इक्वल टू -25, और ये देखें ये स्क्वायर रूट 2 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, और ये q इक्वल टू 18 आ गया। q इक्वल टू, समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लिखवाएं जी। फर्स्ट 5 का फर्स्ट पार्ट लिखवाएं। क्या 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 3/5 ओवर 16 है 5/4 4/, चलें कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है ना? सबकी इंडिविजुअल पावर है, कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन दिया है, सारी उसने वैल्यू दे दी हुई है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, ये देखें 25 किसका स्क्वायर होता है? इधर देखें मैडम, इधर इधर इधर, मैं इधर करवा रहा हूँ काम। क्या उधर क्या है? 25 किसका स्क्वायर होता है? ये देखें 5 का स्क्वायर, और ये 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई 243 किसके इक्वल होता है? 3 की पावर 5 नहीं है, देखें यहाँ 3 की पावर 5 नहीं है, चेक कर लें। हाँ 3 की पावर 5 243, यही आ गया ना। और 16 आपके पास 2 की पावर 4 हो सकता है, 5/4 5/ मल्टीप्लाई बाय 8 2 की पावर 4/,
3, 4 बाय क्लियर है। ये देखें, ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से, ये 4 4 से, ये 3 3 से कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। समझ आ गई है? यहां तक किसी को मसला, हल्की बुल्की तकलीफ? पक्की बात है? हैं? क्या नहीं समझ आई? ये देखे ना, ये सारी समझ आ गई ना पावर्स की। ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये 4 और ये 3 3 से कैंसिल। तो क्या बच गया? इसकी पावर 3 बच गई, इसकी 3 की 3, 2 का 5, 2 की पावर। समझ आ गई है? चलें जी, 25 के पावर 3, 1 to 5 एंड 3 की पावर 3, 27, 2 की पावर 5, 32 और 2 की पावर 4, 16। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 3 3, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 5, तो इससे डिवाइड कर दो इस पे। वो फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? 3 1, फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगी? 3.6 पॉइंट। देखो आंसर क्या है इसका, पीछे लिखा हुआ फ्रैक्शन में होगा यार आंसर, यही आंसर। चलें जी, कोई मसला नहीं, यही है तो हम यही लिख देते हैं इसका। अब्दुल्ला, चलें जी, इसका देखिएगा सेकंड पार्ट है 54 इंटू क्यूब रूट 27 टू एक्स ओवर 9 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन को नहीं है ये, ठीक है? खतरनाक लग रहा है देखने में ही है, बकाया इजी है। देखें 54 आपके पास, 54 के फैक्टर बना लें आप। क्या बनेंगे फैक्टर 54 के? ये देखें जी, 54 के फैक्टर बना रहे हैं जी। 2 पे 27 और 3 फॉर 9, 3 फॉर 3 एंड 3 फॉर 8। क्या वैल्यू बन गई? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 27। आपके पास किसका इक्वल आ गया? 3 की पावर 3, 2x एज इट इज आ गया, और ये क्यूब रूट है 1/3 आ गया। तो मसला तो नहीं है? क्यूब रूट की जगह 1/3 लिख दिया, कोई इशू तो नहीं है? समझ आ गई है? ओवर ये 9 आपके पास 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, 216 किसके इक्वल है? 6 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2 3 का 6 ही होगा ना, इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, 3 की पावर 2x माइनस 1। क्लियर है? ये समझ आ गई है? चलें जी, अब आपके पास ये देखिएगा, ये इसका ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x आ गया, 3 की पावर। समझ आई है? ओवर ये मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 2x प्लस 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन 2 की पावर 3, और ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3। सेम बेस है ना? सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी?
ऐड हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे भी आपके पास 2 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 3 सेम बेस है, मल्टीप्लाई और पावर्स क्या हो गई, ऐड होगी, पावर्स क्या हो गई, ऐड होगी, ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस ये आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 में से 1 लेस किया 2 बच गए, 3 में से 1 लेस किया 2 बच गए। यहाँ पे देखिएगा यार 3 की पावर 2x है और यहाँ पे 3 है प्लस, यहाँ पे भी 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2x प्लस, दरम्यान में किस चीज का साइन है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लें जी। यहाँ पे हम करने लगा हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक स्टेप करने लगा हूँ, 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 कर दूं, कोई मसला तो नहीं है, किसी को मसला तो नहीं है इसमें। चलें एक और स्टेप कर देते हैं, प्लस 1 कर दें, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 होगा, 2 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या वैल्यू बच गई, यहाँ से ये पूरी वैल्यू कॉमन चली, 3 की वैल्यू 0 आ गई, 3 की वैल्यू 3 की पावर क्या आ गई 0, ये कॉमन चलेगी ना 2x प्लस 1 और 2x प्लस 2 कॉमन चला गया, तो क्या क्या बच गया 0, कुछ भी नहीं ना बचा 0, तो प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये आपके पास पूरी वैल्यू कॉमन चलेगी, ये पूरी वैल्यू आपके पास से चलें ये देखिएगा इधर 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 जिसकी भी पावर 0 इक्वल टू और 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 ये आपके पास कैंसिल हो गया, क्या हो गया सेम था ना, कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 की पावर 1 3 2 जा 6 बाय 9, 3 2 जा और 3, देखो देखने में कितना मुश्किल था, आंसर देखो क्या आया उसका। चलें जी इसे देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी जो पुरानी नाइन्थ की बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन था और कई दफा पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन, जो पुरानी नाइन्थ थी ना आपसे पहले वाली, ठीक है ना, उनके बुक में ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, और कई दफा पेपर में आया हुआ है, आपकी बुक में भी डाल दिया, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस हैं, चांसेस, चलो इजी है यार, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरह ही है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 216 है, 216 किसका इक्वल है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 5 का 1 बटा 2। अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1 आ गया, पॉइंट की जगह क्या आ गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो क्या वैल्यू आ गई 4, तो ये -3/2 है, क्या रोल बताया हुआ है आप लोगों को, चलें ये देखिएगा अभी, ये इसका स्क्वायर क्यूब रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये देखिएगा 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 ओवर ये 100 बाय 4, तो ये जो नेगेटिव पावर थी ये क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, 4 4 एकम 4 4 पंजी 100, ठीक है, 25 4 जा 100, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये देखिएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 ओवर 25 की पावर 3/2, 3/2, तो ये देखिएगा आपके पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 25 आपके पास किसके इक्वल होता है 5 का 3/2,
ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बच गई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर क्यूब। यहाँ पे आपके पास देखिए डिवाइड हो रहे हैं ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे लेस कर देंगे 6 का स्क्वायर ओवर 5, 3 में से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, तो 6 ओवर 5 का होल स्क्वायर लिख लें, किसी को कोई तकलीफ, नो तकलीफ, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 6/5 आंसर आ गया इसका। ठीक है 6/5, ओके समझ आ गई है। चलें जी लास्ट क्वेश्चन आज का इजी है, आपके पास 1 a की पावर 1/3 प्लस b की 2/3 इंटू 2/3 a 1/2 b 2/3 प्लस b की पावर 4/3, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे पहले a की पावर 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b की पावर 2/3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिएगा दिखने में बड़ा वो लग रहा है खतरनाक, डेंजरस, ठीक है डरा रहा है ना, कोई नहीं है, डरना नहीं है आप लोगों ने, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना मना है। इधर देखें यार, a की पावर 1/3 इंटू ये इन सब से मल्टीप्लाई होना है 2/3 1/2 b की पावर 2/3 b की पावर 4/3 किस चीज का साइन है प्लस का, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, यार ये बेसिकली फार्मूला बन रहा है, हमने क्वेश्चन किए हुए ना सारे, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाना ये। चलें इससे भी करवाता हूं और इसका एक स्टेप वाला भी बताता हूं, ठीक है उसके लिए पहले आपको फार्मूला बताऊंगा, ठीक है वो फार्मूला है उससे दस्ती हो जाना इससे। ये देखिएगा पहले a को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, a को सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, ये देखें a से मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस का साइन, अब a से मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 1/2 प्लस 1/3 और b की पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 क्लियर है। ऐड सिर्फ उनकी पावर्स होंगी जिनकी बेस सेम होगी। फिर आपके पास ये देखिएगा b को मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 एंड 2/3 एज इट इज आ गया, माइनस ये आपके पास आ जाएगी a की पावर 1/2 और b की पावर 2/3 सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगे 2/3 प्लस यहाँ पे आपके पास b की पावर 4/3 प्लस 2/3 सेम बेस है ना, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो गई ऐड हो गई, मल्टीप्लाई की पावर क्या हो गई ऐड हो गई, तो ये आ जाएगा a की पावर, ये देखें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा ऐड 3/1 प्लस 2 क्या हो गया 1 प्लस 2 3 आ गया, माइनस यहाँ पे आपके पास देखिए डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इससे 3 1 जा प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा और b की पावर 2/3 प्लस ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, यहाँ पे भी आपके पास ये रखें
ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ये ए की पावर 1/2। ये सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 2 4/3 4/3। और यहाँ पे भी आपके पास बी, क्यों बेस सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 6/3 आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा। कैंसिल हो गया। ए की पावर 1, ये आपके पास 5/6, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस का साइन, ये आपके पास ए की पावर 2/, बी की पावर 2/, और ये माइनस ए की पावर 1/2 बी की पावर 4/3 प्लस ये आ जाएगा बी का स्केयर बी का स्केयर। देखें कुछ भी कैंसिल हो रहा है। हमने यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया था, ये देखें 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर 1/3 करते हैं तो ये देखें 1/3 आएगा, 1/3 यहाँ पे भी आएगा, ए की पावर 1/3 है, यहाँ पे भी आपके पास 1/3 आएगा। अब सही हो जाएगा, ये देखें 1/3 1/3, एक मिनट सही करते हैं, 1/3 और यहाँ पे भी आपके पास 1/3, ये 1/3 है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/3 हो जाएगा, देखें 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास 2/3 आ गया। अब देखें जी, ये देखें, अब ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आंसर आ गया जी ए प्लस बी का स्केयर। ये देखिएगा इजी मेथड, देखिएगा फार्मूला मैं लिख रहा हूं, जिससे फार्मूला आता आएगा उसी से क्वेश्चन होगा। चैप्टर 4 में हमने ये फार्मूला कर लिया हुआ है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं फार्मूले से क्वेश्चन करवाता हूं आपको। फार्मूला आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा, ये फार्मूला ज़हन में रखा है आपने, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन ही मैं लिख रहा दोबारा, मैं सिर्फ आंसर लिखने लगा हूं। ये आपके पास पूरी वैल्यू ए है, ये देखें 1/3, और इधर चुप करके देखें यार, 1/3 और प्लस का साइन, ये पूरी वैल्यू बी है पावर के साथ 2/3। ये देखें ए प्लस बी, ये देखिएगा, ये देखें ए स्केयर, फार्मूले में क्या है, ए स्केयर है, ये ए का स्केयर, यानी कि ये देखें 1/3 इंटू आप ये 2/3 है ना, इसे लिख सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। चलें दरमियान, फिर किस चीज का साइन है, माइनस का साइन, ए इंटू बी और प्लस बी का स्केयर, बी आपके पास 2/3 का, और ये देखो ना 4 हो गया ना, इंटू 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। देखें ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखिएगा मल्टीप्लाई, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर ये आपका फार्मूला आता है। ये देखें ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस ए क्यूब माइनस ये देखें, ये आपके पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये क्यूब रूट से कैंसल, ए प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी, समझ आ गई है, जिससे मर्जी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड